नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज तमाम स्लीपर सेलों को, जो कांग्रेस में भी है और समाजवादी पार्टी में भी है, हिट करते हुए अखिलेश के घर से ऐसा बयान आया, जिससे फिर एक बार इस बात को रेखांकित किया गया कि राहुल और अखिलेश की दोस्ती ये सदा के लिए है। चाहे कांग्रेस की स्लीपर सेल हो या समाजवादी पार्टी की, कोई भी बयान दे, उसका करारा जवाब आज अखिलेश के घर से ही आया। हुआ यूं कि कांग्रेस के एक नेता है, इमरान मसूद। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2027 के आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा सीट शेयरिंग, इस पे भाष्य किया। एक तो समय है अभी 2027 में, कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो अपनी जमीन पक्की करे। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि यदि वाकई अखिलेश के साथ मिलकर सत्ता में आना है, तो अखिलेश के ऊपर बोझ बन के नहीं, तो अखिलेश के साथ ही बन के आए। इसके लिए जो कांग्रेस का भट्टा बैठ गया था प्रियंका जी के समय, और प्रियंका गांधी को इसलिए मैं दोषी नहीं ठहरा था, लेकिन फिर प्रियंका गांधी का दोष भी यही है कि भले ही वो एक चार्मिंग लीडर के तौर से उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, एक क्राउड पुलर थी, सब कुछ था, लेकिन फिर साथ में जो लोग थे, उन्होंने पार्टी को बेच दिया। अब कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, उन्होंने जो बयान दिया उस पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, यानी अखिलेश के घर से ही करारा जवाब मिला। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो मीडिया पोर्ट्रेट कर रहा है कि फिर तनाव चरम पे पहुंच गया। फिर ये मीडिया की खबरें हैं। इमरान मसूद ने कहा था कि 2027 के यूपी के चुनाव में 80-17 का फॉर्मूला नहीं काम करेगा। पिछले महीने 2024 के लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारों को लेकर वो बोल रहे थे, जिसमें कांग्रेस ने यूपी में 80 संसदीय सीटों में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बाकी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। पार्टियों ने गठबंधन का खूब लाभ उठाया और गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बेहतर प्रदर्शन को रोका और खुद अपना ऐसा प्रदर्शन किया कि आज समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के ही लोकसभा के नतीजे हैं, जो बीजेपी की सरकार बैसाखियों पे आ गई। लेकिन अब सीट बंटवारे के समझौते की राह तनाव में फंस गई। ये जो स्लीपर सेल स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके हिसाब से लोकसभा में सपा के प्रमुख सचेतक धर्मेंद्र यादव, जो पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन, इंडिया ब्लॉक के भविष्य और जातीय जनगणना की सरकार की घोषणा सहित कई मुद्दों पर इंडियन एक्सप्रेस में बात की। अब उस जो बातचीत की उन्होंने, उसी में उन्होंने करारा जवाब दिया इन स्लीपर सेल को। जब पी चिदम्बरम से लेकर तमाम जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हैं, तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि देश में विपक्ष के तौर पर गठबंधन बहुत अच्छा काम कर रहा है। गठबंधन सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। इस गठबंधन ने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। जातिगत जनगणना में के बारे में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दबाव के आगे सरकार झुक गई। 2011 में जब पिछली जनगणना हुई थी, तब पार्टी ने जातिगत आंकड़े शामिल करने की मांग की थी। उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में थे। उन्होंने भी जनगणना में जाति को शामिल करने की मांग उठाई थी। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव
समेत अन्य नेता और पूरा विपक्ष जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में चले आंदोलन के कारण ही जातिगत जनगणना की घोषणा हुई। ये हमारे संघर्ष की जीत है। अब जब उनको पूछा गया कि 2027 की जो विधानसभा है उसके चुनाव की तैयारी क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा बहुत बढ़िया चल रही है। लोग पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव पर भरोसा करते हैं। पीडीए के मुद्दे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक है। यूपीए के लोगों को एहसास हो गया है कि राज्य का भविष्य अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही ठीक रहेगा। लोग मौजूदा भाजपा सरकार से नाखुश है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पे है। कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है और युवा और किसान अपने सवालों को लेकर लगातार संघर्षशील है। फिर सवाल पूछा गया कि जो 2022 के चुनाव में छोटे दलों के साथ आपने गठबंधन बनाया था, 27 में क्या कोई ऐसा ही बड़ा गठबंधन बनेगा? तब उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरा पीढ़ी परिवार हमारे साथ है। समाज के सभी वर्ग अखिलेश यादव की से बड़ी 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 उम्मीद से देखते हैं। आप सही कह रहे हैं कि 2022 में छोटे दलों के साथ एक बड़ा गठबंधन हुआ था। लेकिन चुनाव के बाद जब हम सरकार नहीं बना पाए, तो ये दल हमारा साथ भी छोड़ गए और यह जनता के सामने है। 2027 के लिए जब जनता का समर्थन हमारे साथ होगा, तो यह मायने नहीं रखता कि कौन-सी पार्टी हमारे साथ होगी और कौन-सी नहीं। फिर इंडिया गठबंधन को लेकर ही एक और सवाल आया कि आपका इंडिया गठबंधन तो आप बोलते हैं कि बहुत इंटैक्ट है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आपने समर्थन किया। ये कैसी विसंगति? इंडिया ब्लॉक का मूल सिद्धांत यह था कि वह राज्यों में सबसे मजबूत पार्टी के साथ जाएगा। दिल्ली में स्वाभाविक रूप से आप मुख्य विपक्षी दल था, मतलब बीजेपी के खिलाफ। वह सत्ता में था, आज भी वे दिल्ली में विपक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस से अधिक मजबूत है। आपका समर्थन देना यह इंडिया ब्लॉक के सिद्धांत के अनुसार था। फिर आए इमरान मसूद के वक्तव्य पे और यही एक सब जवाब था जिसने तमाम स्लीपर सेलों को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आम आदमी पार्टी को हमने दिल्ली में समर्थन दिया, इससे कोई इंडिया गठबंधन की राजनीति पे असर नहीं पड़ेगा। यूपी में हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है और मुझे 100% उम्मीद है कि यह जारी रहेगा। यूपी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बहुमत वाली सरकार बनेगी। अगर कोई जनता के लिए लड़ रहा है, तो वो सपा और अखिलेश यादव है। मुझे पूरा भरोसा है, कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में हमारी मदद करेगी। इमरान मसूद ने जो 17-80 वाला फ़ॉर्मूला नहीं चलेगा, उस पर उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी इस तरह से फैसला ले सकती हैं। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस ने मसूद को इस तरह फैसले लेने की शक्ति कब दी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जमीनी हकीकत के आधार पर फैसला करेगा। हमारे यहाँ अखिलेश यादव तय करेंगे। हम समाजवादी हैं, अपने नेता का अनुसरण करते हैं। जो लोग भाजपा के जाल में फँस रहे हैं, वे ऐसी बातें कर सकते हैं, हम इन जालों में नहीं फँसेंगे। ये चीज़ रेखांकित करके दूध का दूध, पानी का पानी धर्मेंद्र यादव ने कर दिया। अब सवाल क्या है? सवाल कांग्रेस की तरफ से कुछ स्लीपर सेल हैं। वो लगातार इस बात पे क्योंकि उनको एक एजेंडा दिया गया है भाजपा ने, तो वो लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि लगातार ऐसी बातों को सामने लाया जाए, जहाँ कहीं न कहीं एक चिंगारी निकले, जिससे आग लग जाए। तो लगातार ये दोनों तरफ से है। एक स्वयंभू समाजवादी समर्थक है, अपने आप को अखिलेश के बड़े नज़दीक समझते हैं। वो आए दिन राहुल गांधी और गांधी परिवार को कोसते रहते हैं। वो भी भाजपा की स्लीपर सेल है समाजवादी पार्टी, लेकिन उनके ट्वीट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन का ये हाथी जो है, मतलब वही वो बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी नहीं, इंडिया गठबंधन ये जो मुहावरा है, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, वैसी स्थिति इन स्लीपर सेलों की है। कुल मिला के एक इंडियन एक्सप्रेस के इस
साक्षात्कार ने, इन तमाम स्लीपर सेलों को साक्षात्कार हो गया होगा कि अब हम कितना भी चिंगारी पैदा करने की बात करें, आग लगना मुश्किल है। क्योंकि हम कई दिनों से हम हमेशा ये कहते हैं कि बात तब होगी जब राहुल गांधी या खरगे जी या सोनिया जी और वहां से अखिलेश जी खुद एक दूसरे के खिलाफ कुछ बयान देंगे। लेकिन ये जो छिछोरे नेता हैं जो बीजेपी का काम करते हैं, ये लगातार अपने प्रयास भी करते हैं क्योंकि उनको उनके आकाओं को ये भी बताना होता है कि वो लगातार प्रयासरत है। लेकिन भले ही चुनाव 2027 में हो, भले ही सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी ज़मीन और मजबूत करने की का प्रयास कर रहे हों, लेकिन इसकी परिणति यदि अच्छा काम हुआ तो फिर वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने में हो सकती है। लेकिन अभी गोमती में बहुत पानी बहना है क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों को, समाजवादी को और कांग्रेस को, इन स्लीपर सेलों से बहुत केयरफुल रहना होगा। क्योंकि लगातार कोई प्रयास करता है तो कहीं न कहीं फिर उसको वो चिंगारी पैदा करने में यश भी आता है। दूसरी बात, ये जो लोग काम कर रहे हैं और जो भाजपा सामने कर रही है, भाजपा सिर्फ स्लीपर सेलों को पैदा नहीं कर रही है। भाजपा अपना संगठन मजबूत कर रही है, भाजपा अपनी कमियाँ ढूँढ रही है। भाजपा लगातार चुनावी लॉजिस्टिक पे ज़्यादा काम कर रही है। अब उनका चुनावी लॉजिस्टिक माने अब बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ हो चुकी है, भले ही भाजपा के साथ बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, लेकिन उस तथाकथित लॉजिस्टिक से भी इंडिया गठबंधन को लड़ना होगा। जनसमर्थन साथ में होते हुए भी आप सत्ता से दूर रहते हो। ये हरियाणा में भी दिखाई दिया और ये महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया। महाराष्ट्र के रोल मॉडल को लेकर तो लगातार मीडिया में घमासान चल ही रहा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।